आपकी तरह मेरे अमूमन क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि 2026 का जो बजट है जिसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की मार्केट को जो टैक्सेस की रिलैक्सेशन दी है, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफ़िनेट सी बात है, जो ट्रांज़ैक्शन टैक्सेस की रिडक्शन है, इसका इन्वेस्टर्स को तो बेनिफिट होगा कि वो प्लॉट्स जो हैं वो अगर वो परचेज़ करके उसे होल्ड करके सेल आउट करते हैं, तो उससे उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा, उन्हें टैक्सेस जो हैं वो कम पे करना पड़ेंगे। बट जो एंड यूज़र है, उससे उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि एंड यूज़र लेट्स से अगर 1 करोड़ का प्लॉट परचेज़ कर रहा है, अगर उसे 2-3 लाख रुपए टैक्सेस देना पड़ जाते हैं, तो उसका उससे उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो बेसिकली जो रियल एस्टेट के ऊपर रेगुलेशंस का ना होना। अब अगर देखा जाए तो डेवलपर्स ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़, अभी हम प्रीवियसली अगर 2000 से लेके अभी तक की बात करें, तो इतने ज़्यादा डेवलपर्स मार्केट में जिन्होंने लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड किया है कि उन्हें ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेल आउट की हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान्स लोगों ने क्लियर कर दिए, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर दिए हैं, बट उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली। जो मेन कंसर्न है वो एंड यूज़र का पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ख़ास तौर पे एतमाद का ना होना। गवर्नमेंट जब तक इस तरह की रेगुलेशंस नहीं लेके आती जिसमें डेवलपर्स जो है उसे भी अकाउंटेबल ठहराया जाए, और अगर वो प्रॉपर्टी एक एक प्रॉपर्टी को 3 साल के पेमेंट प्लान पे बेच रहा है और उसे कमिट कर रहा है कि 3 साल में वो डिलीवर कर देगा, तो अगर वो डिलीवर नहीं करता, तो उसे कोई ना कोई पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम जो है वो एंड यूज़र को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जब तक इस तरह की रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती और उन्हें ख़ास तौर पे एनफोर्स नहीं किया जाता, तो ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन होता ये है कि एक बूम और बस्ट साइकिल होता है कि आप एक हाइप क्रिएट करते हो, जैसा कि अभी आने वाले दिनों में भी होने जा रहा है और 2022 में भी हुआ था। उसमें बेसिकली होता ये है कि ये बड़े-बड़े मगरमच्छ जो है वो मार्केट को जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, और फिर एंड यूज़र बेचारा जो है वो वहाँ पे आके स्टक हो जाता है, और वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके 4-5 साल के लिए बैठा रहता है और उसे उस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो जब तक ऐसी रेगुलेशंस नहीं लेके आई जाती जिसमें एंड यूज़र को बेनिफिट मिले, तब तक रियल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी भी जो साइकिल आने वाला है, आने वाले दिनों में उसमें भी ही ऐसा ही सीन होगा कि एक बूम क्रिएट किया जाएगा, और फिर अगेन जो है वो अगले बजट के अंदर उसके ऊपर कोई इस तरह की इम्पोज़िशन कर दी जाएगी, और इन जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये डेवलपर्स बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कड़ी निगरानी नहीं की जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से जो है ओवरऑल एक सस्टेनेबल बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला। बट ये है कि एक छोटा-सा बूम साइकिल लेके आएँगे, उसमें फिर एंड यूज़र आ जाएगा, फिर आप लोगों की भी अगर प्रॉपर्टीज़ अगर आपने प्रीवियस साइकिल की जो टॉप है वहाँ पे परचेज़ कर रखी हैं, तो इस आने वाले साइकिल में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करें, ताकि आपको एक अच्छा एग्ज़िट प्लान मिले और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को प्रेफ़र करें।